अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फजीलास किचन। तैयारी हो रही थी ज़रा सी, मैंने कहा ज़रा झुमके शुमके पहन लूँ। क्या हुआ कैसर, आपका मूड क्यों ऑफ होता है? यार मूड ऑफ नहीं, तबीयत कुछ ऑफ। ओए ओए, क्या हो गया आपकी तबीयत को? पता नहीं समझ आ रहा। नज़र लग गई, आए हाय, इतने प्यारे लग रहे थे। अभी हमने एक फ़ोटो शूट किया ना, उसमें नज़र लग गई आपको। नज़र उतरवा लें आप अपनी, है ना? बेचारी रही नहीं, वरना उतरवा लेता। नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं, हमारी भी अम्मी अब बेचारी नहीं उतार सकती, लेकिन हमें पता है, आता है तो हम नज़र उतार लेंगे। चार कुल पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, और वो जो सफ़ेद कपड़े से ना नज़र मिर्चें जला के, तो सारे तरीके आते हैं। मैं नज़र उतार दूँगी, मेरी मियाँ की पिता पॉले लग लिया था, है ना? मैंने पिछले शो में क्या हुआ कि ज़रा कुछ मेरा और कैसर का होता है ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, कुछ मिजाज अजीब से हुए होते हैं। अरे भाई, अब आपस में हम बात कर रहे थे तो वो उसमें भी आ जाते हैं, तमीज़ से बात कीजिए। भाई तमीज़ से ही बात हो रही होती है। 30 इयर्स प्लस के बाद जो है ना, हम सब दोस्त हैं, हम पार्टी करते हैं, हम लड़ते हैं, हम प्यार करते हैं, हम खुश होते हैं। वो नहीं है कि आइए हजूरे वाला, मेरे सरताज शहनशाह। और मतलब कैसे भी मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, अबे भाई क्या कर रही हो तुम, या वो तो फ्रेंड्स की तरह होता है। तो ज़रा प्लीज़ आप लोग ना अपने जज्बात को कंट्रोल में रखिए। ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। ऑल गुड, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हैप्पी, शाइनी, सब कुछ ठीक है। क्या रही हैं? मैं आज आपकी पसंद का बना रही हूँ खाना। यानी कि आज आप बना रही हैं चिप्स फ्राई और भिंडी फ्राई? नहीं, आज मैं बना रही हूँ करेले कीमा। तो इसी खुशी में मैंने सोचा कि भाई सब्ज़ियों की भी बहुत फरमाइशें आती हैं। अब मैं हर चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आप जो भी चीज़ बनाएं सब्ज़ियों में, एक तो हम गोश्त में भी सब्ज़ी यूज़ करते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं आज करेले कीमा बना रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आपको टिप्स भी देती जाऊँगी कि देखें, जो भी सब्ज़ियाँ हम खाते हैं ना, उन सब्ज़ियों को खाने की जो वजह है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस हैं या जो भी अच्छाइयाँ हैं जो हमें खाने चाहिए, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी सब चीज़ें हैं, वो हम बहुत ज़्यादा पका के, बहुत ज़्यादा उनमें पानी डाल के, बहुत ज़्यादा भून के हम उनको ज़ाया कर देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ऐसे बनाऊँ कि ज़रा सब्ज़ियों की जो क्या कहते हैं बाबा, अफादियत है वो रहे। अब देखिए, मसला है कि बच्चे छोटे थे ना, तो बच्चे बाबा जब कहते थे और कैसे सुनते नहीं थे, तो मैं भी आवाज़ लगाती थी, बाबा बात सुने, तो सुन लेते थे। अब हमें आदत पड़ गया, मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं। अब हम सब एक दूसरे के नाम रखते हैं, उसमें भी लोग शुरू हो जाते हैं। कराची वाले तो ये कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, नो कराची वाले, नो लाहौर वाले, नो पिंडी वाले, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चल रहा, ये पाकिस्तान वाले हैं हम सब। तो हम सब एक दूसरे की ज़बानों को हमें मोहब्बत भी करनी चाहिए और वो यूज़ भी करनी चाहिए। मैं भी बड़े ज़बानें सीखने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ नो लिंग्वल पॉलिटिक्स हेयर प्लीज़। प्लस सही बात है ना, पुलिस बुला लूँगी, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगी फजीलास किचन में। हम हैं फजीलास किचन में और आपके लिए बन रहा है फजीलास किचन में करेले कीमा। इधर आए ना, मेरा दिल चाहता है, मैं इतना प्यारा सा बनवाया है, ये दिखाएं ना ज़रा। ओए होए होए होए, ये देखें हमारे डीओपी का ना, ज़रा बैलेंस चेक करें। वाह 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 वाह, तालियां तालियां। मुफ्त का डीओपी के अलावा बेचारा। मुफ्त का तो नहीं है बेटा, इतना खाना पका के खिलाती हूँ मैं उस मुफ्ते डीओपी को। हाँ, तो आ जाए, शुरू करते हैं कटिंग्स। आ जाए। ऑफ कोर्स करेले कीमा पक रहा है, तो हैं करेले, इनको मैंने धो के सुखा लिया है, इसीलिए छलनी में रखे हुए, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है, इधर आए ना, इधर आए, ये कीमा है, ठीक है। ये मैंने लिया है बीफ का कीमा, आप मटन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा अच्छा लगता है बीफ का कीमा। और आप कहें तो मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं या मैं बनाते हुए बताती जाऊं? पहले मैं कटिंग कर लूं, पहले मैं करेले काट लेती हूं। मैं आपको बताती हूं कि करेले कैसे काटने। वो ज़माना गया जिस ज़माने में बेचारे औरतों पे जुल्म, करेला छीलो, खचर 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 अम्मी लगी हुई होती थी, फिर करेले को काटो, फिर उसमें नमक डालो, फिर उसका पानी निकालो। अरे भैया, तो उसका पानी तो जूस ही तो असल चीज़ है, और आप वो निकाल दे तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? तो ये वाली बात नहीं। आज मैं आपको सिखा रही हूँ करेलों की जो तरीका है पकाने का, उसको आपने कैसे उसकी सारी तवानाई को, उसके सारे नरिशमेंट को उसके अंदर ही लॉक कर लेना है। ये है सही और असल तरीक़ा। आइए काटती हूँ मैं। ये अपने
करेले को आगे पीछे से काट दिया। उसके बाद आपने ना इसके इस तरह के स्लाइसेस करने। आपने इसकी जो ऊपर की ये है ना सारी स्किन इसको नहीं उतारना, क्योंकि ये सब खाने के लिए ही होते हैं। और इनके जो बीज हैं ना, जो नरम बीज हैं उनको भी छोड़ देना है, उनको भी पका लेना है। जो सख्त बीज होंगे तो वो निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल नरम है वैसे ये देख रहे हैं, ये नरम है इसके बीज। तो मैं तो नहीं चाहती निकालना, लेकिन अगर कोई निकालना चाहता हो तो मैं इनको बता देती हूँ कि ये उसको आपने बीज से ऐसे करके खाली कर लेना है। ये देखें, हालांकि ये बिल्कुल नरम है बीज, लेकिन चले थोड़े से बीज निकाल देते हैं। ये तो बिल्कुल ही नरम है। कितनी देखें कितने ब्यूटीफुल बन गए ना, ब्यूटीफुल। इस तरह करते हुए हमने सारे करेले काट लेने हैं। अच्छा जी, ये हो चुके हैं करेले और ऑयल भी गर्म हो गया। ठीक है, तो मैं ये इसमें डाल के ना इनको फ्राई कर लूँगी। और फिर जो है तकरीबन इसको लगेंगे आई थिंक 10 मिनट्स तो लगेंगे इनको। थोड़ा डीप फ्राई करके इनको मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा क्रिस्पी करके हल्का सा। एक्चुअली हवा लग रही है ना यहाँ पे, इसलिए आपका चूल्हा जो है वो जल नहीं पा। नहीं है तो तेज़। चलें थोड़ा आहिस्ता कर देते हैं। ये हो जाएंगे जब तक मैं प्याज काट रही हूँ। सही है। इसको भी कितना टाइम हुआ होगा? अभी तो 2-3 मिनट ही हुए हैं रानी। ये जब तक मैं प्याज आपको छील रही थी ना, मैंने बता दूँ ये प्याज। अच्छा अब देखें, तकरीबन आधा किलो 1 किलो कीमा है, लेकिन मैं आपको आधा किलो का हिसाब बता देती हूँ या 1 किलो का बता देती हूँ। चलें खैर, 1 किलो कीमा है तो आधा किलो प्याज और तकरीबन 1 किलो के करीब ही करेले। ठीक है, अगेन आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैं प्याज काट रही हूँ। करेले हो जाएंगे तो मैं इस वाले ही ऑयल में प्याज तलूँ, फ्राई करूँगी। देखिए मैंने प्याज काट लिए। ठीक है। अच्छा मैं ये बताती चलूँ आपको साथ साथ कि मैंने ना आज इसलिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं बताए, क्योंकि फिर वो भूल जाता है बंदा, या फिर आप लोगों को लगता है कि जी शो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है। तो मैंने कहा हाथ के हाथ बताती जाती हूँ, इसीलिए मैंने पहले करेले काट लिए, ये मैंने फ्राई करने रख दिए। मेरे पास टाइम था, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अच्छा कैसे साहब आ जाएँ तो फिर हम इन्हें मसाले बता दें। ये तो मैंने बता दिया ना कि वो नमक मैंने नहीं डाला है अभी। ठीक है। अच्छा ऑफ कोर्स अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, उसके साथ साथ ये बेसिक मसाले हैं जिसमें नमक अभी मैं डालूँगी, नमक उधर है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये है पिसी हुई अपनी जो तेज़ लाल मिर्च होती है वो मिक्स कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च से ज़रा कलर अच्छा आता है। ये है भुना कुटा ज़ीरा, ये आ गई हल्दी, और ये मैंने भुना कुटा धनिया और पिसा हुआ धनिया दोनों मिक्स कर लिए हैं। और ये है 1 अदद सिनेमन, दालचीनी का टुकड़ा। हाँ ठीक है। और उसके साथ साथ ये है पिसा हुआ गरम मसाला, लेकिन ये एंड में जाएगा। ऐसे बना रही हो जैसे दुकान में नहीं पकोड़े बना रहे होते, छन्नी में छान के, बिल्कुल पकोड़ों वाली माई लग रही है। पकोड़े बनाने वाली माई। हाथ रख के रेडी। अबे यार मैं स्टाइल होता है ना, खाना पकाने का भी एक स्टाइल होता है। ये असल में क्या होता है कि इसमें जब मैं निकालूंगी ना तो वो सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा, तो ये अच्छा है। तो अभी 5 मिनट्स हुए हैं। खैर एनीवेज, अच्छा जब तक ना एक दो छोटी सी बातें, क्योंकि ज़ाहिर जब भी कोई चीज़ मैं देख रही होती हूँ और मेरे दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। मेरे फॉलोअर्स जो हमारे चैनल द मीडिया मैन 786 फजीला's किचन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपसे शेयर भी करते हैं वो रेसिपीज़, और हमसे अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब मैं आ जाती हूँ उस काम की बात पर जो मैं सोच रही थी बहुत दिनों से। तो जनाब बात यह है कि चूँकि ज़ाहिर टेलीविज़न पे काम करते हैं इतना अरसा हो गया, मुझे लगता है कई चीज़ें जो है ना वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं आप के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करना। जैसे अभी हमारी एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं बुशरा अंसारी साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और उन्हें बजाय जहेज़ देने के उन्हें गाड़ी दें ताकि वो काम पर जा सकें और कुछ काम कर सकें। और मैं भी हमेशा इसी चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि ये जो शादियों में एक्स्ट्रा
ख़र्चा किया जाता है, एक्स्ट्रा रसूमात की जाती हैं और दिखावा किया जाता है, उस सब के बजाय आप वो पैसा अपने बच्चों को दीजिए। और मैंने कोशिश भी की उस पर अमल करने की, बहुत फ़ायदा भी हुआ मुझे उससे। और मैं हर बच्ची को यही कहूँगी कि देखें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, घर के काम भी आने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि घर के काम करते करते आप सोचें कि नहीं मुझे तो शादी हो जाएगी, मियाँ के पैसों पे आराम से मैं बस घूमूंगी फिरूंगी। बिल्कुल आपका हक़ है उन पैसों पर, लेकिन जो आपका अपना पैसा होगा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका मेंटल क्या कहते हैं, मेंटल जो सेहत होती है ना, आपकी जहनी सेहत बहुत अच्छी रहती है, आप मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, अल्फाज भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। और आप भाई वुमेन एम्पावरमेंट यही है ना कि आप हर फन मौला हो। जैसे हमारी अम्माएँ भी हर फन मौला हुआ करती थी, तो जैसे वो घर में बेकिंग करते थे कुछ लोग, तो खैर एनीवेज़ अब वो उन्हीं के काम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करें। और दूसरा एक और चीज़ थी, वो मैं ज़रा पहले करेले देख लूँ फिर बात करती हूँ। हाँ जी, ये तो खैर अभी हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं, बड़े फ्रेश करेले थे, तो ज़रा इनका सारा क्या जूस इनमें लॉक होगा, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। खैर एनीवेज़, तो दूसरी बात ये थी कि मैंने एक प्रोग्राम की रील देखी, तो उसमें हमारी एक एक्टर हैं, अब उनके ख़यालात हैं, लेकिन हम सबके ज़ाहिर है ख़यालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और हमें हक़ है कि हम एक दूसरे के साथ अग्री ना करें। तो उन्होंने एक डायलॉग का बोला कि जी एक ड्रामा चल रहा है, उसमें एक डायलॉग है और वो बड़ा अच्छा डायलॉग है कि क्या, जिस माँ की जेब में औलाद के सिक्के ना हों वो गरीब होती है। तो प्लीज़ बहन ना प्रमोट करें ये फ़ालतू चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ, जिसे चाहता हूँ लड़कियाँ देता हूँ, जिसे चाहता हूँ लड़के लड़कियाँ मिला जुला कर देता हूँ और जिसे चाहता हूँ बे औलाद रखता हूँ। तो ये अल्लाह का सिस्टम है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। ये इन फजूल डायलॉग्स को ना प्रमोट करें ना इनकी तारीफ़ करें। कोई माँ गरीब नहीं होती, माँ होती है, और चाहे उनके पास अपनी औलाद हो या ना हो, लेकिन उसका प्यार हर किसी के लिए बराबर होता है। बहुत से लोग बच्चे अडॉप्ट भी करते हैं, बहुत से लोग अपने पेट्स भी रखते हैं या अपने बहनों भाइयों के बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं। तो ये बिल्कुल एक फ़जूल जुमला था जिस पे मैं जज्बाती तौर पर ना मुझे बड़ा मतलब हर्ट हुआ। तो मैंने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट राइट। मुझे भी तो माँ उसने अडॉप्ट किया था ना। भाई बात यही है ना कि आपकी भी अम्मी कि मतलब उन्होंने अपना दिल बड़ा किया और आपको अपनी मुमानी को दिया, क्योंकि ज़ाहिर उनका बेबी एक आपके होने से पहले गुजर गया था दुनिया से। तो एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं ना, ये तो एक अच्छा इमोशन है। तो माँ होती है, कोई माँ गरीब नहीं होती, और हर माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, सबको वो अपने बच्चों की तरह समझती है। इसलिए प्लीज़ ओके करेले की तरफ आ जाते हैं। ये बस हो रहे हैं, देखें यार करेले के पकोड़े बनते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जैसे अभी मैंने इनको फ्राई किया है ना, बेसिक यही है। ये करके उसके बाद इनको ठंडा करके थोड़ा सा, और फिर बेसन में वही जैसे पकोड़े में आलू डालते हैं, सब चीज़ें मतलब होता है ना। पालक के क्या ज़बरदस्त अपन ने सैंडविचेस बनाए थे, याद है, आलू का बैटर उसमें डाल के, रिमेंबर? ओह माय गॉड, मेरे तो बातें याद दिलाओगी तो भूख और बढ़ेगी, भूख और चमकेगी भाई। पंजाब में गड़ी वाली होती है ना जो, हाँ बर्तन में जाती है, बड़ा अच्छा करती है। हाँ बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा जी, ये हो गए क्रिस्पी एंड क्रंची। हमने भी तो प्ले में रखा था ना, ख्वाब आपने कहा इस चेहरे में। हाँ सुजैन थी और आसिया फातिमा। हाँ, जो दूसरी बार जो वेटरन एक्टर है अनीता जी, अनीता कैम्फर। अरे गढ़वी वाली का प्ले किया था ना। आजकल नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ है। नो मालूम। अच्छा जी, चलें, ये ज़रा सही से मैं इनका ड्रेन कर लूँ। ये ऑयल इसमें रख देती हूँ, उसको इधर रख देती हूँ। अभी इसी ऑयल में मैं प्याज फ्राई कर लूँगी, फिर मैं ऑयल कम करूँगी। जो आपको परेशानी हो रही थी ना इतनी देर से, कौन सी? यही वाली जानी कि वो इतना तेल क्या तैराना है तुमने। हाँ ना, डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं ना, तो हमने यही सुना है कि डीप फ्राइड चीज़ें भाई वो पकोड़े भी होते हैं, ये भी होते हैं, इतने भी नहीं होते, निकल गया ना इसमें। जब तक तेल गर्म रहेगा और मतलब चूल्हा जलता रहेगा, तब तक ये कोई भी चीज़ जो है ना तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। हाँ, समझ आई ना बात आपको? चूल्हा बंद हो जाएगा
हाँ, और उस वक्त अगर आपने डाल दिया ना कोई भी चीज़ तो वो अब्जॉर्ब कर लेगी तेल। अच्छा, ये प्याज मैं डाल रही हूँ उसमें सारी। करेले की आप कोई भी डिश बनाएं ना, प्याज का उसके साथ ना बेहतरीन दोस्ताना है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, मतलब अगर आप कीमा बनाएं या करेले गोश्त बनाएं तो खूब प्याज होना चाहिए उसमें। कोई खास वजह? प्याज का एक अपना मीठापन होता है, प्याज का एक मीठा फ्लेवर होता है, और करेले का एक हल्का सा थोड़ा सा कड़वाहट वाला होता है। लेकिन तुर्श नहीं, तुर्श तो खट्टा होता है ना ज़रा, थोड़ा वो इमली टाइप का, लेकिन कड़वाहट वाला। अच्छा सच्ची मैं बताना भूल गई, मैंने ना ये इमली भी, कहाँ गई मेरी इमली, ये रही, मैंने इमली का पल्प ज़रा भिगो के रखा हुआ है, इसमें एंड में ये डलेगा। एंड में मतलब जब हाँ कीमे में एंड में ये डलेगा। वो क्या होगा कि इसका जो कड़वा फ्लेवर होता है उसको सेटल करेगा, थोड़ा माइल्ड करेगा। वैसे कड़वाहट होगी नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये देखें मैं एक छोटा सा निकाल के ना, नहीं वो वाला सिचुएशन नहीं है। मैंने तो देखा था एक दफ़ा मैंने क्या किया कि यही जूस निकाला, दे धनाधन नमक लगाया, ये किया वो किया, मेरे ख्याल है कड़वे जो करेले जो थे वो साइकिल के बन गए, साइकिल के पहिए बन गए, उसमें कुछ भी नहीं बचा था बेचारों में, रबड़ ही बन गए थे। तो अब तब से मैं ऐसे बनाती हूँ। ये मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, इसमें से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी, ऑयल निकाल लूँगी, और फिर जो आधी प्याज है उसमें ब्राउन करके कीमा भूनूंगी। ठीक है, ये आ गया जी नई गाड़ी का नया एडिशन। नहीं ये ज़रा ऐसे खुले मुँह का पतीला है ना, इसमें ज़रा भूनने में आसानी रहती है, और फिर आपका जो शॉट होता है वो भी सही हो जाता है ना इसमें फिर। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने पतीले को रख दिया ज़रा गर्म होने, ताकि गर्म हो जाए ये, फिर मैं निकालती हूँ। हाँ, ये प्याज बस हो रही है, आधी प्याज इसमें से मैं थोड़ी सी ऐसी ज़रा कच्ची कच्ची निकालूंगी, बाकी ब्राउन करूँगी। क्या हो रहा है? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं थोड़ी सी प्याज जो है वो करेलों के साथ ही कच्ची निकालूंगी, तो ये निकाल रही हूँ। और ये बाकी जो प्याज है ये मैं ब्राउन करूँगी, और इसमें मैं करूँगी कीमा फ्राई। फ्राई क्या मतलब, भूनूंगी, ऑयल थोड़ा कम कर दूँगी। क्या हो गया, मेरी सारी आप लोग देखना चाहते हैं ना, ख़वातीन देखना चाहती हैं, वो मर्द हज़रात जो अपने घरों में खाना पकाने के शौकीन है वो देखना चाहते हैं। अच्छा कैसे, एक बात बताएं। अच्छा पहले तो ये देख लें, ये प्याज अब जो थोड़ी सी बची थी वो मैं इसमें ब्राउन कर रही हूँ, हल्की सी ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें ये सब मसाले डालूँगी। सिनेमन तो डाल देती हूँ, अभी खुशबू आ जाएगी ज़रा। आप चावल के साथ खाएंगे या चपाती के साथ खाएंगे? चावल रखे हुए? हाँ जी, हाँ तो चावल के साथ खा लेंगे। ठीक है। अच्छा मैं इसमें ना गरम मसाला इसलिए नहीं डाल रही साबुत, क्योंकि फिर वो कीमे में ना साबुत गरम मसाला मुंह में आता है तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने इसमें एक डाल दिया है सिनेमन स्टिक, ठीक है, और दालचीनी, हाँ, और एक मैं डाल रही हूँ इसमें बड़ी इलायची, मोटी इलायची जो होती है, काली इलायची जो होती है, कहाँ रखी है, ये रही, दिखाइए, पहले दिखा। अल्लाह अकबर, सबर, फोकस तो करने दे। हाँ ओके, डाल दूँ? डाल दीजिए। तौबा है, आपने भी ना राजी नहीं कहाँ गई? इसी में कहाँ गई, मतलब ये रही ना, खुशबू नहीं आ रही, ये रही, दिखा दूँ तसल्ली हो जाए कैसर को। ये लें, ये लें, ठीक है ओके ओके, सही है सही है। अब हमने डालना है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारा मसाला। मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच। ओके, लहसुन का पेस्ट, ये थोड़े से पटाखे मारेगा क्योंकि इसका कच्चापन ज़रा दूर करने के लिए इसको हल्का सा भून लूँगी मैं। और इस मसाले में मैं नहीं चाहती कि मैं भूल जाऊँ नमक, तो ये नमक 1 चम्मच और ये 1.5 चम्मच, क्योंकि हमने करेलों में बिल्कुल भी नहीं डाला है। बाकी आप अपने हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके जी, ये अदरक लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई है, ये हो गया है। अब इसमें जा रहे हैं ये सारे मसाले।
सिर्फ गरम मसाला पिसा हुआ जो है वो नहीं मैंने अभी डाला है, ठीक है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि गरम मसाला क्या होगा। ये सारे तो आपने ये डाल दिए, नहीं थोड़े से ही डाले ना, तो मतलब गरम मसाला कोई अलग चीज़ होती है? नहीं, और भी उसमें चीज़ें होती हैं ना, लौंग होती है, बादियान का फूल होता है, सिनेमन स्टिक होती है, काली मिर्चें होती हैं साबुत वाली, और उसके अलावा काला ज़ीरा होता है, सफ़ेद ज़ीरा होता है, जायफल जवतरी, 10 चीज़ें होती हैं गरम मसाले में। तो जो अच्छा थोड़ा सा पानी तो दे दें यार, बातें तो इतनी करते हैं आप। मुझे पता था। पानी दें, क्या आप कहते हैं? बातें करवा लो। मसाला मेरा जल जाता अभी भुनते हुए, अगर मसाला जल जाए ना तो मज़ा ख़राब हो जाता है फिर। मेरा क्या कसूर है? आपका कोई कसूर नहीं। अब ये जा रहा है इसके अंदर कीमा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा हाथ का मोटा मोटा कुटवाया था, उसके बाद मैंने सिर्फ इसको मशीन में से एक दफ़ा निकलवाया है। मुझे ज़्यादा बारीक कीमा नहीं पसंद इसमें। तो अब मैं इसको थोड़ा सा भुनाई करूँगी कीमे की मसाले के साथ। मसाले की भुनाई की जा रही है कीमे की मसाले के साथ। जैसे ये भुनाई कंप्लीट होगी फिर मैं डालूँगी इसमें, क्या डालूँगी, टमाटर, 2 टमाटर, 1 2। आज मैच है इसलिए मुझे क्रिकेट याद आ रही है। तो भाई खाना बना धो लूँ ज़रा, सब्र करो। हाँ जी, क्या फरमा रहे थे आप, क्या फरमा रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मैच में तो मुझे बुलाया था, ARY वालों ने बुलाया और उन्होंने बुलाया कि आप आके ज़रा हिम्मत अफजाई करें। मैंने कहा यार मैंने मैच को फॉलो किया ही नहीं है, क्योंकि ओहो, मैं तो फॉलो करना ही छोड़ दिया जब से इन्होंने हारना शुरू किया है ना। मैं तो सच बात बोल रही हूँ भाई, मैंने तो फॉलो करना छोड़ दिया। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जो अपना पिछला कैप्टन था सरफराज था ना, पता नहीं भाई, मुझे जो आखिरी कैप्टन पता है ना, बस मुझे वही वाले पता है सारी टीम जो मुझे याद है, जो हम अपने बचपन में खूब मैच देखने जाया करते थे कॉलेज के ज़माने में। जावेद मियादाद, मोहसिन हसन खान, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस तक मुझे याद है। उसके बाद ना मैंने इंटरेस्ट ही लेना छोड़ दिया, इंटरेस्ट ही। सच्ची शुएब मलिक, शुएब अख्तर, शुएब मलिक बहुत अच्छे, वो पीछे क्या कहते हैं जो पीछे बैठ के कैच करते हैं, सलीम मलिक, हाँ वो, और वसीम वो तो हाँ वो पहले के थे, ज़हीर अब्बास, और एक बेचारा जो बहुत उसकी पिटाई होती थी बॉलिंग में, सलीम जाफ़र तोसीम में तो ज़रा सीनियर थे। हाँ तो ओए होए होए भाई, तड़पते थे, लाइनों में खड़े होते थे, सिक्योरिटी चेक मतलब नॉर्मल टाइप के होते थे पहले। एक गार्ड पे $8 की जाती थी। अच्छा, और बल्कि एक दफ़ा जो लास्ट में मैच देखने गई थी ना नेशनल स्टेडियम में, मुझे याद है अहमद भाई था, छोटे से एमू था, एमू इज आई थिंक सवा साल का था मेरा बिब्बी। तो हम गए मैच देखने, तो मैंने अहमद को ज़रा गोद में बिठाया हुआ था, तो वो जैसे ही कोई छक्का चौका लगता था, शोर होता था ना, अहमद जल्दी से मेरे से चिपक जाता था। उसको पता नहीं, डर लगता था, उसको समझ नहीं आता था शोर क्यों हो रहा है, क्योस क्यों हो रहा है। तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा खाना पीना, मतलब लगता है ख्वाब हो गए वो दिन तो आप। हाँ, और पता है मैं आपको बता रही हूँ, शायद मुझे नहीं पता दूसरों का, कि अभी के जो लोग हैं जिनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, जो हर चीज़ पे कहते हैं देर में खाना पका रही हैं, बातें कर रही हैं। नहीं, जेनजी तो फिर चलो खैर वो अलग केस है, लेकिन जो मेरे और कैसर के एज ग्रुप के लोग हैं, यानी कि अर्ली 50s एंड उसमें, तो वो इस चीज़ को याद करते होंगे, और मेरे ख्याल है बहुत मिस करते हैं हम उन दिनों को, है ना। मैं टमाटर डाल दूँ ज़रा, आई नो, हाँ। और उस ज़माने में जो वनडे होता था उसके लिए कितनी एक्साइटमेंट होती थी कि वनडे मैच, ओहो भाई। अब तो T20 आ गया। अच्छा जी, ये भुन गया है, देखें कीमे की शक्ल कैसी बेहतरीन हो गई है, ये भुन चुका है। अब इसमें जा रहे हैं टमाटर। टमाटरों को मैंने इस तरह काटा है ताकि इनके जो अभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी ना स्किन, तो मैं वो हटा दूँगी। तो इस तरह मैंने लंबाई में काटा है ज़रा इनको। इसको अब मैं रख देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, ज़रा ढक के, और पानी डालूँगी इसके बाद 5 मिनट के बाद, थोड़ा सा इनकी स्किन उतारने के बाद। अच्छा जी, तो अब जब ये 5 मिनट के बाद इनकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, इनकी स्किन हटाऊँगी मैं टमाटरों की, और फिर मैं खाली पानी डालूँगी उसमें, थोड़ा सा गलने का, समझें आधा ग्लास गर्म पानी होगा वो। और भुनाई में कीमा जल्दी हो जाता है बिल्कुल बेहतरीन। और उसके बाद बस फिर इसमें प्याज और करेले
और हरी मिर्चें और हरा धनिया और इमली का पल्प और उसके साथ साथ जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो। यार फजी, मैं 2 मिनट के लिए मैच देखने क्या गया, ये क्या कर दिया तुमने दोबारा इनको वो? अरे नहीं नहीं, ये मैं अच्छा पहले तो मैं ये इसकी स्किन उतार दी मुझे बात की। हाँ। ये दोबारा क्यों? हाँ ये नहीं दोबारा नहीं सुन ले गए थे ये। अच्छा यार वो पिछले वाले ख़राब हो गए, क्या हो गया बताइए तो सही। अगर आपकी सारी ये पंचायती गुफ्तगू हो गई हो तो फिर मैं कुछ फरमाऊँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बताया हुआ क्या है सर। हुआ ये है कि वो सब अपनी जगह रखे हुए। ये देखो, तुम्हें तो हर चीज़ का ना मुझे वो दिखाना पड़ता है ये सबूत। ये देखो, ये प्याज और ये करेले ये अलग रखे हुए हैं। ये 2 करेले बच गए थे तो मैंने सोचा कि ऑयल भी बच गया था एक्स्ट्रा, तो किसी भी चीज़ को ज़ाया करने के बजाय इन्हें मैं फ्राई करके रख लूँ ताकि जब मुझे कुछ खाने का दिल करे तो मैं करेले की सब्ज़ी भी बना सकूं। समझ आई? फिर इसकी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे हम, पकोड़े बनाएंगे। हाँ ठीक है, वो इंटैक्ट रहेगा ना जूस उसमें उसका भी। मैं ऐसे उसको रख दूंगी तो फिर वो पानी छोड़ देंगे अपना। मैं ये देखें, ये मैं ज़रा टमाटरों की कुटाई कर रही हूँ, कुट रही हूँ मैं इनानू। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, आधा ग्लास गलने का। ये रहा, ये थोड़ा सा वार्म वाटर है, ठीक है। ये गया इसके अंदर पानी, आधे से पौना ग्लास पानी, इट डिपेंड्स। अब जैसे ही ये पानी थोड़ा खुश्क होगा, हल्का सा आधा हो जाएगा, मैं इसमें डाल दूंगी करेले और प्याज। आ जाए, ये हो गया। ये देखें, भाई वाह ज़बरदस्त। हाँ ये देखें ना, बुलबुले बन रहे हैं। हाँ बस ये टमाटर जो है हो गए हैं तकरीबन। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और ये जो हमारा करेले और प्याज। अच्छा अब समझा, एक प्याज आपने जो है उसके अंदर बिल्कुल वो भी डिज़ोल्व हो गई। हाँ, और ये दूसरी जो खड़ी प्याज वाला मसाला। हाँ अब हमने इसको हल्के हाथ से, भी ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ठीक है। हमने हल्के हाथ से ज़रा सब चीज़ों को आगे पीछे कर दिया है। ये देखें, ये करेले दूसरे हैं जो आप मेरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे ना। हाँ ये दूसरा। हाँ, और ये हमारा इमली का पल्प। इमली का पल्प ये भी हमने डाल देना है। इसके साथ साथ मैंने काट के रखी हुई हैं हरी मिर्चें, ये डाल देनी है। और ये आ गया जी हरा धनिया। अब हमने कुछ नहीं करना, इसको छेड़खानी नहीं करनी है, हमने आंच करनी है हल्की। इसको रख देना है ढक्कन लगा के दम पे। कैसर साहब भुख पई लगे? ये अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोटिस की है कि मैंने चम्मच नहीं चलाया ज़्यादा और पानी नहीं डाला करेले डालने के बाद। नोटिस किया ये बात? अब ये नहीं, पानी मैंने करेले डालने के बाद नहीं डाला, वरना करेले कड़वे हो जाते। अब ये जो गरम मसाला आप दे चुकी हैं जी, ये मैं डाल रही हूँ। और गरम मसाला डालने के साथ ही मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और मैं इसको ढक दूंगी और 2 मिनट तक इसको कुछ नहीं कहूँगी। और ये मैं आ गया इधर, इसको रेस्ट दूंगी और फिर निकालूंगी। हाँ बस इस करेले ये जो बन रहे हैं ना, हाँ, इनसे मैं कल बनाऊंगा पकोड़े। पकोड़े बनाने हैं आपने? हाँ, आपकी कल शूट है नो। हाँ, लेकिन मैं जो ना कैमरा फिक्स करके, हाँ, और मैं कल बनाऊंगा पकोड़े और नाज़रीन को दिखाऊंगा। अच्छा कि देखो मुझे भी काम आता है। अच्छा ठीक है। ये आप फॉलो मी मोड पे क्यों रहते हैं? मतलब जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ फॉलो करे भाई। मैं वहाँ से प्लेट उठा के आ रही हूँ ना, तो यूं कैमरा घुमाते रहते हैं, पता नहीं क्या है। देख भाई बात, ये स्किल्स अल्लाह ने मुझे दी हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तुमको तो खुश होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, बार-बार ना लाइटिंग इतनी खुश हूँ कि मैं आपके लिए, देखें मैंने करेले निकाल के रख लिए पकोड़ों के लिए। इतनी खुश हूँ मैं। ये भी आपका बड़ा प्लान। हाँ, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कर लेता है ना। नहीं, मैंने कहा इनको मैं फ्राई करके अभी रख लूँ। काम हो रहा होता है ना, हाथ के हाथ तो सारे काम हो जाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत।
गरम गरम धुएं निकल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। तो बस अब इसे तनावल फरमाया जाए। तो जनाब ये रेडी हो चुका है हमारा करेले कीमा, बहुत ज़बरदस्त सा। आप ज़रूर इसे बनाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसा बना। ज़बरदस्त सा करेले कीमा आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? फजीलास किचन। ओके जी, हमारा चैनल है फजीलास किचन, द मीडिया मैन 786। वहाँ पक रही हैं नित नई डिशेस, और वो सारी डिशेस जो आप आसानी से पका लें। लोग तो बहुत मुश्किल कर करके दिखाते हैं, लेकिन नहीं, मेरा काम है आपकी ज़िंदगी आसान बनाना। तो ये मज़ेदार सा करेले कीमा बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफ़िज़।